जब तक हमारा मतलब स्वस्थ नहीं रहता है तब तक कुछ करने का मन नहीं करता है। जब तक शरीर साथ नहीं देगा तब तक व्लॉग कैसे बनाएंगे और कुछ भी काम काज कैसे करेंगे। तो स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही है। हेलो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मेरा सैटरडे का है। छोटी सी क्लिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं गया है, तो जो मेरे पास छोटी मोटी क्लिप्स हैं ये 3-4 दिन पहले की, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये है सैटरडे का, हमारे यहाँ कढ़ाई की जाती है छमाई में देवी देवता जी की, तो उन्हीं के नाम से कढ़ाई करनी है हमें। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम ख़त्म किया, उसके बाद बना रही हूँ मैं हलवा। तो कई लोग ना हलवे में चीनी वाला पानी डालते हैं, बट मैं चीनी ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस चीनी घुल जाएगी और बस थोड़ा सा मेरा आज ध्यान से निकल गया, पहले डालती हूँ, ये मैंने बाद में डाली है चीनी। जब पानी डालती हूँ ना उसी के साथ चीनी भी डालती हूँ। बट यहाँ पे ये पक जाएगा। और देखिए मैंने थाली तैयार कर लिया, जो जो मुझे लेके जाना है। हम खेड़े पे जाते हैं यहाँ पर, तो ये सरसों का तेल ले लिया है क्योंकि वहाँ पे आज शनिवार है और शनिदेव जी की भी वहाँ पे मतलब मूर्ति है। घी ले लिया है, ठंड हो रही है तो ये ना जम गया है। और यहाँ पे धूप देने के लिए भी ये ले जाना पड़ता है। तो जो जो मतलब था वो मैंने कर लिया है अपनी समझ से। तो भाभी तो होके आ गई थी, मैं जाऊँगी हस्बैंड के साथ। और बस आज मैं लेट हो गई इसलिए भाभी पहले चली गई थी, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल है, टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना है। तो ये सैटरडे का सुबह का है। और उसके बाद जो शेयर कर रही हूँ वो शाम का समय है। ये है शाम का समय। और जब हमारे यहाँ गेहूँ की फसल होती है तो दरिया पूजन किया जाता है, जिसमें कि जहाँ नदी से पानी आता है, नहरों से कूल बोलते हैं, वहाँ पे पूजा की जाती है। तो जब गेहूँ की फसल होती है तो दलिया बनाया जाता है, और जैसे धान की फसल होती है तो मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैं मीठे चावल बना रही हूँ। और बस ये बन गए थे और नए चावल हैं तो इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहे, तो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था। तो ये सब करके वहाँ मैं पूजा कर आऊँगी। पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और यहाँ देखिए हस्बैंड लेकर आए हैं मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड को मेरी काफ़ी चिंता है। तो ये क्या है मैं बताती हूँ। डू नॉट कवर लिखा है क्योंकि इस पर कवर नहीं चढ़ा सकते हैं, बिकॉज़ ये है रूम हीटर। और सर्दियों में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर घरों में होना ही चाहिए। तो हमारा जो पुराना था वो ना चल नहीं रहा था, उसकी जो ये लाइट्स रोड होती है ना ये ख़राब हो जाती है। और मेरे हस्बैंड और समृद्ध सो चुका था, रात के बज रहे थे 11। अभी दिखाऊंगी मैं आपको टाइम। और मैं ना हीटर के आगे बैठ के सिकाई कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं वो ठंड से दर्द हो रहा होगा। और टाइम देखो 11:15 हो रहे हैं, 11 बजेगा। और यहाँ मैंने अपने लिए ले रखा है हल्दी और दूध, इसे पीऊँगी, इससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके बाद है ये नेक्स्ट डे। बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है, 3-4 दिन हो चुके हैं और मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। रीज़न ये है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो जुकाम खांसी वगैरह ये सब लगा हुआ है। और जो ये टेल बोन होती है इसके बिल्कुल नीचे जो भी होता है, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। सो उसकी सिकाई वगैरह कर रही हूँ मैं हीटर के आगे बैठ के। ये कल परसों लेकर आए थे हस्बैंड, तब से ही सिकाई कर रही हूँ। और तबीयत ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल तो, और जैसा कि आपको मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा। और थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे 9:30, और जिसमें मेरा काम घर का कुछ नहीं हुआ है। समृद्ध को स्कूल भेजा है, और समृद्ध को स्कूल भेजा और सुबह मैं उठी लेट। मतलब समृद्ध का स्कूल 8:15 बजे का, मैं उठी थी 7:20 पे, मतलब आंखें नहीं खुली। फिर हस्बैंड ने बोला समृद्ध की छुट्टी है क्या? मैं बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि फिर टाइम हो गया है, तब फिर मैं उठी जाकर। और फिर फटाफट जैसे तैसे समृद्ध को स्कूल भेजा जल्दी जल्दी। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है आज 5 मिनट लेट भी हो गया होगा, क्योंकि 8:13 तो यहीं हो गया था, और 8:15 बजे का उसका स्कूल है।
और बस, और तो क्या बोलूँ, स्कूल भेज दिया है। उसके बाद फिर मैं नहाई, स्कूल भेजने के बाद, और उसके बाद से मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं वो थोड़ी सिकाई कर लूँ क्योंकि मैं जो ये चेस्ट होता है यहाँ पे भी बहुत पेन है। लेकिन जब से दूध और हल्दी पी रही हूँ मैं, तब से इसका असर मतलब ख़त्म हो गया है। उतना पेन नहीं है जितना पहले हो रहा था मुझे। और ये दूध हल्दी का मैंने ये नुस्खा उसमें यूट्यूब पे ही देखा था, तो वो पिया मैंने, तब से मेरा दर्द सही है सीने का, यहाँ पे मतलब जो छाती में हो रहा था। बस तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज का व्लॉग नहीं जा रहे। और एक दो क्लिप हैं छोटी छोटी जो व्लॉग बनाने की शुरुआत की थी, बट कंटिन्यू नहीं कर पाई, मन ही नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही है। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरी अगर तबीयत ख़राब रहती है या मेरे घर में किसी की भी होती है, तो फिर मेरा मन वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि मैं वो सब नहीं दिखा पाती हूँ कि हाँ बहुत ही तबीयत ख़राब है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। सो वो सब मुझसे नहीं हो पाता है, और मेरी उस टाइम इच्छा ही नहीं होती है। थोड़ा सा ऐसे ही तो बहुत सारी बातें कर लिया मैंने, और मेरे घर के अभी सारे काम काज पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करूँगी ये सब। अभी सिकाई कर लिया है, सॉक्स वगैरह सॉक्स वगैरह पहनी है। वैसे ठंड भी बहुत है, हमारे इधर कोहरा वगैरह भी पड़ने लग गया है। बस अब बच्चों की जल्दी से छुट्टियां पड़ जाएं क्योंकि ठंड बढ़ रही है, और स्कूल टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है बिल्कुल भी। सुबह 8 बजे का स्कूल है, तो ठंड में बच्चे स्कूल जाते हैं, हम तो फिर भी घर में रहते हैं। और तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, और घर के थोड़े बहुत जो काम है वो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। जो पहले की सैटरडे की क्लिप्स हैं, सैटरडे यहाँ को की थी थोड़ी बहुत पूजा, सैटरडे को की थी, हमारे यहाँ पूजा हुई थी, तो उस दिन की है वही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, छोटी मोटी क्लिप्स। और जब तक हमारा मतलब स्वस्थ नहीं रहता है तब तक कुछ करने का मन नहीं करता है, जब तक शरीर साथ नहीं देगा तब तक व्लॉग कैसे बनाएंगे और कुछ भी काम काज कैसे करेंगे। तो स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, और सबसे बड़ी पूंजी कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही है। अगर हम स्वस्थ रहते हैं ना तो सब साथ देते हैं, अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे ना तो कोई कुछ भी कर ले फिर नहीं हो पाता है। तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी रहता है हर चीज़ में। तो अभी तो मेरी कमर में भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है, खांसी जुकाम सब कुछ हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, ये सब चीज़ें लगी रहती है मौसम के अनुसार। और लेकिन बस मुझे ये जो कमर के नीचे का हाथ दर्द है, इसकी थोड़ी सी टेंशन है। इसके लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह मैंने देखी है एक दो, वो शुरू करूँगी। अभी तो नहीं कर पा रही हूँ, मन नहीं हो रहा है, और दर्द ज़्यादा था इसलिए, बट सिकाई से थोड़ा बहुत असर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जो छोटी मोटी क्लिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए ब्लॉग तो। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।